नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। CBLU के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के लिए। एंड जो क्वेश्चंस की PDF है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द स्टूडेंट्स दोज हु नीड आंसर्स PDF इजी और एग्जाम ओरिएंटेड, कैसे आंसर लिखना है आसानी से समझना चाहते हो तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये पेड PDF रहता है 125 रुपीज़ का। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्लासेस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉजेज ऑफ पुअर पोस्चर, यानी कि खराब मुद्रा के भाई क्या कारण है। यहाँ पे कारण बताते वक्त आप जो है 6 कारण अगर लिख देते हो लाइक हेडिंग और एक लाइन में उन्हें एक्सप्लेन, तो इतना इनफ रहेगा। बैलेंस डाइट, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी बैलेंस डाइट में एक चार्ट जरूर बनाइएगा या टेबल बैलेंस डाइट का, ठीक है। और एक इंट्रो डाल दी, चार्ट में आपका सारे आपने लिख दिए विटामिन्स, प्रोटीन्स और सब कुछ, तो वो इनफ रहेगा। अच्छी मुद्रा के मूल्य यानी कि वैल्यूज ऑफ गुड पोस्चर, इसमें 5 से 6 पॉइंट्स बिल्कुल इनफ रहेंगे जिन्हें एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। और फ्लो चार्ट अगर बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट नहीं भी बनाते हो तो चलता है। फिर है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड पे वही इंट्रोडक्शन, यहाँ पे ना फर्स्ट एड का जो प्लस वाला सिंबल होता है रेड क्रॉस सोसाइटी वाला, वो ड्रॉ जरूर करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना, करेक्टरिस्टिक्स लिख देना, या एक फर्स्ट एडर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्वालिटीज क्या होती हैं, गुण, वो आपको यहाँ पे बताने होंगे, ठीक है। प्राथमिक जो चिकित्सा दे रहा है उसके प्राथमिक उसके गुण आपको बताने हैं, ठीक है। फिर है संतुलित आहार का महत्व, महत्व आप बता रहे हो तो 6 पॉइंट्स इनफ रहेंगे। फिर है अष्टांग योगा एंड इट्स कंपोनेंट, ये थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर जाएगा, मतलब आप इसको छोटे में करना भी चाहोगे ना कम से कम में लिखो, क्योंकि इसमें लिखने को बहुत कुछ है, तो कम से कम में कोशिश करना। कंपोनेंट्स के लिए, घटक के लिए एक फ्लो चार्ट आप यहाँ पे इस वाले में जरूर बनाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जिनमें नीड होती है फ्लो चार्ट की, तो जहाँ पे नीड है ही है कि बिना फ्लो चार्ट के नहीं हो सकता, वहां तो बनाना ही पड़ेगा जी। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। डिफाइन हेल्थ एजुकेशन एंड व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पोर्टिंग हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल। देखो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन को पहले आपने डिफाइन किया, एक डेफिनेशन डाल देना, अगर डेफिनेशन नहीं याद रहती है तो सिर्फ इंट्रो पार्ट डाल दो, वो भी इनफ है। एम्स और ऑब्जेक्टिव 6, 7, 8 मैक्सिमम, ठीक है। 2 फ्लो चार्ट बनेंगे, एक एम्स के लिए और एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए। स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित करें और स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा की आयात के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं वो बताइए। फिर ऐसे ही जैसे हेल्थ एजुकेशन पे क्वेश्चन था, ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन पे है, इसका सिग्निफिकेंस बताना है स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में। डिटेल में इसके मिसकंसेप्शंस भी लिखने, मिसकंसेप्शंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो हर एक के बारे में 6 पॉइंट, 7, 8 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। फिर है कम्युनिकेबल डिजीज, ये क्वेश्चन ना 2020 के बाद फेवरेट हो चुका है, क्योंकि कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज था, तो संक्रामक रोग पे क्वेश्चन लगभग आता ही है, कैसे ये स्प्रेड होता है, इससे कैसे प्रिवेंट करा जाए। फिर है मेथड्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका रोकथाम या नियंत्रण से संबंधित रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज से। अगला देखो, सब्जेक्ट का नाम है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, तो एक क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन से, एक फिजिकल और एक योगा एजुकेशन से आएगा ही आएगा। तो ये योगा एजुकेशन पे क्वेश्चन, उसका मीनिंग हो गया, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्कोप या फंक्शंस, कुछ मतलब मिक्स मैच होके ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। योग शिक्षा क्या है, हमारे स्कूलों में योग शिक्षा के लिए सामान्य रूप से लक्ष्य और उद्देश्य, योग शिक्षा के दायरे और कार्यों पर भी चर्चा करें। बैलेंस डाइट पे क्वेश्चन है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, ठीक है। तो इस तरीके से तत्व बेसिकली बताने हैं। आगे बढ़ेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ, आप हेल्थ से यानी कि स्वास्थ्य से क्या समझते हैं। साथ में एन्यूमरेट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ अ स्कूल चिल्ड्रन, राइट डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एट स्कूल लेवल। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हो, स्कूली बच्चों में
के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की गणना करें। स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य लिखें। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का। ये प्रीवियस ईयर में ना ऐसा नहीं है एक ही बार क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है 2-1 बार, तो इसलिए मैंने इसको डाला है कि ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में कोई आपको एक लाइन देके उसको भी डिस्क्राइब करने को बोल सकता है। हाउ डज फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। टिप्पणी करें, शिक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार योगदान देती है। ठीक है, यही वो प्रश्न है, 8 क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, इजी है, यहीं से ही आपका पेपर पूरा बन जाएगा लगभग, तो बस इतना करो, इनफ है एग्जाम के लिए भाई। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एंड मुझे भी आज ही पता चला है, आज नहीं मतलब कल पता चल गया था, पर देखा मैंने आज ही है, डेट शीट जो आपकी चेंज हुई है, तो अब हम न्यू जो डेट शीट है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पहले डेट शीट कुछ और थी, अब ये रिवाइज हो गई है। ठीक है, तो हेल्थ का पेपर जो है मैं अब नई डेट शीट के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। हेल्थ का पेपर 27 को है, अभी तो टाइम है। अच्छा, 19 के बाद सीधा 27 को पेपर दिया इन्होंने इसमें। ठीक है, मैंने अभी ढंग से देखी भी नहीं है, मैं एक बार ये वाली डेट शीट देखूंगी, अब इसी के अकॉर्डिंग न्यू डेट शीट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। बट मेरी कोशिश रहेगी, अभी गैप ज़्यादा है तो मैं डेली बेसिस पे एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस देके आपको जो है पहले ही प्रोवाइड करा दूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट आप अच्छे से प्रेप कर लो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।